तो प्रोटेक्शन ऑफ एमीन्स, ठीक है। तो जो एमीन्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वो क्या है आपका, जो ऑर्गेनिक में हम मल्टी स्टेप सिंथेसिस करते हैं उनमें उनका क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। और जो एमीन है, मेनली जो आपके प्राइमरी एमीन्स होते हैं वो क्या करते हैं आपका, इजीली बहुत सारे जो रिएजेंट है उनसे क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक। लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑर्गोनोमेटेलिक रिएजेंट है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके लिए क्या हो आपका जो एमीन ग्रुप है उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एमीन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से हम क्या कर दें, जैसे बल्कि ग्रुप लगा के शेड कर दें, मतलब ढक दें, जिसके क्या होगा कि जो रिएजेंट है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अटैक नहीं कर पाएगा। एक अप्रोच इस तरीके की अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा क्या होता है आपका, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस पर अवेलेबल ही ना रहे। वो कैसे ना रहे, हम क्या करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से यदि कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाए तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, आपका अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन एटम डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, आपका जो रिएजेंट है वो नाइट्रोजन पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है, जो डिफरेंट टाइप के हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स यूज़ करते हैं, उसमें कार्बामेट्स बनाते हैं हम इनका, एमाइड्स बनाते हैं, एन बेंजिल एमीन डेरिवेटिव बनाते हैं, और साइक्लिक इमाइड। चार तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो एमीन्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, आपका प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कार्बामेट्स। कार्बामेट्स, पहले तो कार्बामेट्स होते क्या हैं, कार्बामेट्स क्या होते हैं आपके, कार्बमिक एसिड क्या होता है आपका, COOH और NH2। इसका यदि हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दें, R से रिप्लेस, मतलब मैथिल एथिल कोई एल्किल ग्रुप कार्बन से रिप्लेस कर दें, तो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं आपके, कार्बामेट्स कहलाते हैं, ठीक है। या इनको क्या भी कहा जाता है आपका, यूरेथीन्स भी कहा जाता है, कार्बामेट्स, या क्या कहा जाता है आपका, यूरेथीन्स, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, किससे, प्राइमरी और सेकेंडरी जो एमीन्स हैं उनको बनाने का मेथड है, उनसे बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है आपका, क्लोरोफॉर्मेट से बनाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आप जानते हैं RCOH है, तो उसका कौन सा डेरिवेटिव है आपका, क्लोरो, क्या कहलाएगा आपका, क्लोरोफॉर्मेट से हम क्या बनाते हैं, या तो कार्बामेट्स बनाते हैं या क्या बनाते हैं आपका, यूरेथीन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक सेकेंडरी एमीन है R, R-NH, इसकी किसके साथ रिएक्शन की, ClCOOR के साथ रिएक्शन की, तो क्या हो गया, यहाँ से HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RR-NCOOR, क्या बन जाते हैं आपके, कार्बामेट्स बन जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस है आइदर K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ कर लो, या ट्राई इथाइल एमीन यूज़ किया जाता है, तो ये क्या बनते हैं, कार्बामेट्स बन जाते हैं, ठीक है। और जो ये कार्बामेट्स हैं इनको क्या करने का, जो डी प्रोटेक्ट करते हैं, वो करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है आपका, अलग अलग रिएजेंट हैं, जैसे HBr भी यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड में, ठीक, या ट्राई मिथाइल सिलाइल आयोडाइड भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से फाइनली क्या होता है, जो ये कार्बामेट्स हैं वो क्या होते हैं आपका, फिर से हमारे एमीन्स को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला कार्बामेट में ही जो दूसरी है, कई एग्जाम्पल है, जैसे ये तो हमारा क्या था आपका फॉर्मेट। अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्या आपका, देखो CBZ, इसको क्या कहते हैं, देखो PH और CS2 क्या होता है, बेंजिल, कौन सा ग्रुप होता है, बेंजिल, तो उसमें क्या है आपका ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं बेंजिल ऑक्सी। और ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल, ठीक है। तो CBZ क्या होता है आपका, कैसा कार्बोनिल है आपका, बेंजिल ऑक्सिल कार्बोनिल, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो क्या बनाता है, बेंजिल ऑक्सिल कार्बोनिल से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, बेंजिल ऑक्सिल क्या, ऑक्सी क्या हुआ, PHCS2O, ये तो बेंजी ऑक्सी हो गया, और कार्बोनिल क्या हो गया, CO, यहाँ पर को क्या है Cl, तो क्या हो जाएगा, H और Cl अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जो भी है मिल जाएंगे, RR-N COOCS2PH। ये कौन सा प्रोटेक्शन कहलाता है आपका, ये जनरली यूज़ किया जाता है या तो बेंजिल ऑक्सी कार्बोनिल किया जाता है, ऐसे ही क्या भी किया जाता है, अभी दूसरा पढ़ेंगे आपका बॉक का, ठीक है। तो ये बेंजिल ऑक्सी कार्बोनिल हमने प्रोटेक्ट किया, और फिर इसको क्या करेंगे, डी प्रोटेक्ट करते हैं किससे, HBr और एसिटिक एसिड से करते हैं, ठीक है। तो HBr एसिटिक एसिड से डी प्रोटेक्ट करेंगे तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन, मतलब फिर से वो जो इनिशियल कंपाउंड था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एमीन आपका बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो इसका है कार्बामेट में, एक दूसरा तरीका है जो एक जनरली यूज़ किया जाता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, बॉक, क्या कहलाता है, बॉक। बॉक होता क्या है, देखो बॉक होता है, ये क्या है आपका, टर्शरी ब्यूटिल और ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, टर्शरी ब्यूटॉक्सी,
ठीक। और साथ में क्या है, CO मतलब कार्बोनिल। तो टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए लिया क्या जाता है, देखो टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल यहाँ भी है, यहाँ भी है, और उसका ऑक्सीजन है मतलब उसका एनहाइड्राइड है। तो इसको किससे लिखेंगे, बॉक, तो मतलब हुआ टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल होल ट्वाइस O, उसका क्या है ये आपका एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जो दूसरा प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन हमने किया CBZ मतलब किससे किया, आपका बेंजिल ऑक्सी कार्बोनिल से प्रोटेक्शन किया। अब दूसरा हम करते हैं बॉक का प्रोटेक्शन करते हैं। बॉक से करने के लिए क्या लेना पड़ता है, बॉक एनहाइड्राइड। बॉक होता क्या है आपका टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका बॉक, इससे प्रोटेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, इसका एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं। तो कुछ नहीं है, ये आपका एमीन है, ये टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल का क्या है आपका एनहाइड्राइड है। तो क्या होगा, एक जगह प्रोटेक्ट हो जाएगा और एक एसिड निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, NR COO टर्शरी ब्यूटिल। तो कौन सा प्रोटेक्शन है, तो एक बॉक प्रोटेक्शन है, एक CBZ प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये फिर से क्या हुआ, अब ये जो फाइनली लास्ट में दिखाया है डी प्रोटेक्शन है। तो जिस समय डी प्रोटेक्शन होता है बॉक का, तो वो किससे कर रहे हैं, आपका ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से हम क्या कर देते हैं, उसको डी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसी तरीके से बॉक का जो डी प्रोटेक्शन होता है उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो भी कई डी प्रोटेक्शन में एक मोस्ट इफिशियंट क्या है आपका डी प्रोटेक्टिंग एजेंट है। किसके साथ साथ ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड भी होता है, और क्या भी होता है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड भी क्या होता है आपका डी प्रोटेक्टिंग एजेंट है, एक इफिशियंट डी प्रोटेक्टिंग एजेंट है। किसको डी प्रोटेक्ट करता है, आपका बॉक को डी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका डी प्रोटेक्शन हम किससे करते हैं, सॉरी प्रोटेक्शन हम किससे करते हैं, एमाइड से करते हैं, ठीक है। और एमाइड हम जानते हैं कैसे बनेंगे, एमीन की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, PHCOCl के साथ यहाँ पर को रिएक्शन की गई है, ठीक है। तो जनरली यदि हम कहते हैं कि एमीन का तो एक आइडियल आपका कैंडिडेट है किसके लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एमीन, क्या बनाना उसका, एमाइड बनाना, ठीक है। और बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, हाई यील्ड में होती है। तो ये एक अच्छी प्रोटेक्टिंग एजेंट माना जाता है, एमाइड यदि बन सकता है तो R⁻NH प्लस एमाइड कैसे बनाते हैं का, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मतलब एसिड क्या हुआ CH3COH, और उसका क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होते हैं जिनमें COCl होता है, कौन से ग्रुप्स, COCl, ठीक। तो ये क्या आपका एमीन प्लस क्या करेंगे, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ट्राईथाइल एमीन। क्या हो जाएगा, H यहाँ से Cl यहाँ से HCl निकल जाएगा, बचेगा क्या R⁻NCOPH। तो क्या बन गया आपका बेंजामाइड, क्या बन जाता है आपका बेंजामाइड आपका बनता है, ठीक है। ऐसे दूसरे भी करते हैं, वैसे फॉर्मेमाइड भी बनता है, एसिटामाइड भी बना सकते हैं, हेलो एसिटामाइड भी बना सकते हैं, ठीक है, एसिटो एसिटामाइड भी बना सकते हैं, बेंजामाइड भी, मतलब वैरायटी ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन सेम होगी। एसिटामाइड कहेंगे तो CH3COCl के साथ करा दोगे, ठीक है। यदि क्या कहेंगे हेलो एसिटामाइड कहेंगे तो ClCH2COCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। फॉर्मेमाइड करा देंगे तो HCOCl। तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो, फिलहाल सबकी रिएक्शन सेम है। तो एक हमने यहाँ पर को रिएक्शन ले ली है, क्या है आपका एमीन की किसके साथ रिएक्शन, एसिड क्लोराइड के साथ, और क्या बना दिया आपका बेंजामाइड बना दिया है, ठीक है। और जो इसका ये डी प्रोटेक्शन होता है वो क्या है आपका एसिड से इजीली हो जाता है, या तो एसिड ले लेते हैं या एसिटिक एसिड और HBr, ठीक है। HBr जो पहले था तो वो याद कर लो, एसिटिक एसिड HBr, तो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो फिर से क्या बन जाएगा आपका एमीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम एमाइड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर सल्फोन एमाइड भी एक ऐसे एजेंट है जिससे क्या होता है आपका एमीन्स को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं आपका, जैसे बेंजीन सल्फोनेमाइड बना सकते हैं, या पैराटल्वीन सल्फोनेमाइड बना सकते हैं, ट्राईफ्लोरोमेथिल सल्फोनेमाइड्स बना सकते हैं। वो क्या करते हैं आपके एमीन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसका क्या करते हैं, एमाइड बनाने के लिए उसका एसिड क्लोरो, जैसे हमने क्लोरो डेरिवेटिव हेलो डेरिवेटिव ले लेंगे, तो क्या लिया आपका पैराटोल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड ले रखा, क्या ले रखा आपका, जो प्रोटेक्टिंग एजेंट है, बनाएंगे एमाइड्स, लेकिन जो प्रोटेक्टिंग एजेंट है वो है आपका पैराटोल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड, R⁻NH प्लस पैराटोल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड, HCl अलग हो गया, और क्या बन गया आपका, ये प्रोटेक्ट हो गया, क्या बन गया, सल्फोन एमाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, सल्फोन एमाइड्स बना सकते हैं। और जो डी प्रोटेक्शन होता है वो क्या करते हैं आपका, हाइड्रोलिसिस भी कर दो एसिड से तभी भी हो जाता है, ठीक। या क्या करते हैं आपका, इस तरीके से क्या यूज़ करते हैं,
HBr और एसिटिक एसिड से भी क्या होता है, जो पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड है इसका डी प्रोटेक्शन होता है और फिर से हमें क्या मिल जाता है, आपका एमीन बन जाता है। ठीक है, तो एमाइड्स हैं और ये दूसरा कौन सा कैटेगरी है आपका, सल्फोन एमाइड्स, जिसमें कि क्या होता है, नंबर ऑफ कंपाउंड है, आप क्या बना सकते हैं, नॉर्मल सल्फोन एमाइड्स कैसे बनाते हैं आपका, बेंजीन सल्फोन एमाइड, मतलब सिर्फ यहाँ पर बेंजीन भी हो सकती है, टॉल्वीन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के साथ ट्राई फ्लोरो, 3 फ्लोरीन होगा तो ट्राई फ्लोरोमेथिल सल्फोन एमाइड बन जाएंगे। तो इस तरीके से सल्फोन एमाइड से भी हम क्या करते हैं, एमीन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एन बेंजिल एमीन। ठीक है, एन बेंजिल एमीन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, जब प्राइमरी और जो सेकेंडरी एमीन है वो किसके साथ जो क्या होता है आपके, जो ये हैं, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन है वो मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से या जो मेटल हाइड्राइड से क्या होते हैं आपका, इजीली क्या हो जाते हैं, अटैक हो जाता है उन पे। ठीक है, इसलिए यदि कभी तो जो एन बेंजिल एमीन डेरिवेटिव है वो कैसे बनाते हैं आपका, जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी एमीन है उसके किसके साथ रिएक्शन कराते हैं आपका, बेंजिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, लेकिन प्राइमरी एमीन के केस में क्या होता है आपका, वो मोनो और डाई बेंजाइलेटेड प्रोडक्ट बना सकता है, किसमें, प्राइमरी में, लेकिन सेकेंडरी में तो क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है तो ये क्या बनाता है आपका, मोनो बेंजाइलेटेड प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, तो ये आपका एमीन है, ये बेंजिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजिल ग्रुप, तो क्या बनेगा आपका RnR डैश, ठीक, CH2C6H5। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड आपको पता ही होगा, बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 क्या कौन सा ग्रुप है, बेंजिल, और उसके किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लोरीन CH2Cl बेंजिल क्लोराइड। अब इसका जो डी प्रोटेक्शन करते हैं वो किससे करते हैं आपका, पैलेडियम चारकोल, और उसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है और फिर से क्या बन जाता है आपका, प्राइमरी एमीन बन जाता है। ठीक है, और जो लास्ट इसका प्रोटेक्शन होता है वो किससे होता है आपका, साइक्लिक इमाइड से। ठीक है, अब साइक्लिक इमाइड में हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी एमीन्स हैं उनकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, देखो ये थैलिक एनहाइड्राइड है, क्या आपका थैलिक एसिड, आप जानते हैं बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, 2 COH ग्रुप होते हैं, 1-2 पोजीशन में थैलिक एसिड होता है और उससे वाटर निकल जाता है तो जो बनता है वो थैलिक एनहाइड्राइड। तो जब हम क्या करते हैं, इसका थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइक्लिक इमाइड्स बनते हैं। कैसे, जो ये है आपका H2O निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, N और R। ठीक, तो कौन से अमीन रिएक्शन करेंगे, प्राइमरी अमीन रिएक्शन करते हैं, वो क्या बनाते हैं आपके, साइक्लिक इमाइड्स बना देते हैं। ठीक, और जो साइक्लिक इमाइड बनते हैं उसके किसके साथ रिएक्शन करते हैं, जो डी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो हाइड्रोजीन को यूज़ किया जाता है और उससे क्या बन जाता है, फिर से आपके एमीन क्या हो जाते हैं, आपके फ्री हो जाता है। तो ये था आपका क्या बनाने का, साइक्लिक इमाइन। ठीक है, तो ये था आपका क्या, एमीन का प्रोटेक्शन, जिसमें कि हमने एमीन से क्या बनाए थे, आपके कार्बामेट्स भी बनाए, एमीन से हमने एमाइड बनाए, एमीन से हमने सल्फोन एमाइड्स बनाए, एमीन से हमने एन बेंजिल एमीन बनाया और लास्ट में हमने क्या बनाया, आपका साइक्लिक इमाइड्स बनाए। इनकी एक एक दो दो रिएक्शन, इनका प्रोटेक्शन किससे होता है और इनका डी प्रोटेक्शन किससे होता है, चाहो तो टेबुलेटेड फॉर्म भी बना सकते हो और इसको स्टेप वाइज इस तरीके से हमने इसको डिस्कस करना है।